जय गुरु महाराज। अच्छा, मैंने दो गीता के श्लोक फॉरवर्ड किए हैं। आपके आपके फोन पे देखो। तो पहले हम वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता है, करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक में वो कह रहे हैं, ये चैप्टर 8 का थर्ड या फोर्थ श्लोक है शायद। हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी ही भाव से भावित रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अंत समय में जो ईश्वर को याद करेगा वो ईश्वर को ही प्राप्त करेगा। लेकिन क्या एंड समय में वो हमें याद आएंगे? वो कह रहे हैं कि मनुष्य जिस भी मेन फीलिंग से, वह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो मुझे याद कर रहा है तो मुझे ही प्राप्त करेगा, और या जिस जिस भाव को वो स्मरण करता हुआ शरीर त्यागेगा तो उसको वही, वो नेक्स्ट जन्म उसको वैसा ही होगा। तो अगर भगवान जी को याद कर रहा है तो भगवान जी मिलेंगे। अगर भगवान जी को नहीं याद कर रहा तो जो भी याद कर रहा है वही, तो एंड समय में उसको याद क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जो इंसान की जिंदगी की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, या जिस चीज को ही उसने दिन हमेशा जिंदगी में सोचा है, मान लो किसी की प्रायोरिटी उसके बच्चे रहे, उसने हर वक्त वो अपनी बच्चों की ही चिंता करता। किसी की प्रायोरिटी उसका जॉब था, हर वक्त उसको अपनी जॉब या बिजनेस का ही था। किसी को पैसे का ही, हमेशा वो पैसे के बारे में ही सोचता रहा। तो एंड समय में भगवान जी उसको याद आएंगे ऐसा नहीं है, वो तभी हो पाएगा। वो आंसर दे रहे हैं, इसलिए तू सब समय में निरंतर मुझे याद कर। तो भगवान जी तभी याद आएंगे जब हमने पूरी उम्र उनको याद किया। एंड समय में हमें वही याद आएगा जो हमने पूरी उम्र किया। ये बहुत अनलाइकली है कि अगर पूरी उम्र हमने पैसे के पीछे भागे हैं, या पैसे का ही वो करा है, या पैसा ही हमारी, या बच्चे या घर, या जो भी हमारी लाइफ की प्रायोरिटी रही है, जिस पे हमने अपना ध्यान फोकस किया है, तो एंड समय में हमें वही ध्यान पे आए। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए तू निरंतर हर समय मेरा ध्यान कर। तो वो यही कह रहे कि ध्यान एंड समय में ईश्वर उसको कैसे ध्यान में आएंगे, अगर उसने पूरी उम्र ईश्वर को याद किया है, तभी एंड टाइम में वो उसको याद आएंगे। तो आपने वो एक राजा भरत हुए हैं, उनकी कहानी सुनी होगी कि वो जंगल में रह के तपस्या करते थे। तो वहां पे एक हिरनी होती है, तो हिरनी का बच्चा होता है और हिरनी मर जाती है, तो वो हिरनी के बच्चे का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, और इसके कारण उसको उनको अटैचमेंट हो जाती है। तो वो बहुत तपस्या कर चुके होते हैं, ये उनका ऑलमोस्ट लास्ट का ही जन्म होता है। लेकिन जब वो मरते हैं तो उनकी आसक्ति उस हिरनी के बच्चे में होती है। तो उनका बीच का एक जन्म फिर हिरण का हो जाता है, कि जिसके में भी हम जो अटैच्ड रहेंगे पूरी उम्र। तो वो तो सब तपस्या ही कर रहे थे, लेकिन एंड समय में उनको वो हिरनी के बच्चे का ध्यान आ गया, और उनका जन्म किसका हुआ, हिरण का जन्म हो गया अगला। तो अगर हमें ये उन्होंने एक रूल बता दिया कि जो जो एंड टाइम में जिसको स्मरण करेगा वही उसको नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा। जो मुझे स्मरण करेगा तो मैं उसको प्राप्त होऊंगा। तो वो उनको स्मरण रखने का तरीका क्या है कि आप जिंदगी भर उनको याद करते हो। तो जिस भी भाव से जो पूरी लाइफ भावित रहा है, या जो भी उसकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी रही है, तो एंड में भी उसको वही ध्यान आएगा। कोई नई चीज ध्यान नहीं आएगी। हम सोचे हम ईश्वर को याद कर ले, तो वो बहुत मुश्किल है। जैसे जब राम जी, वो वो क्या नाम था वो रामायण में जो था, वो उसका भाई सुग्रीव का, बाली, बाली को जब वो मारते हैं तीर, और फिर वो जाते हैं उसके बाद, तो वो उसको उठाते हैं, जब उसको तीर लगा हुआ है, वो मरने वाला है, तो राम जी उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सही कर देता हूँ। तो बाली उत्तर देता है कि ऐसा जन्म जब भगवान सामने हो, मतलब ऐसा मरण जब भगवान सामने हो, ये रेयर है, और ये मुनियों को भी दुर्लभ है।
इसीलिए मैं ऐसे ही मरना चाहूंगा, आपके ही, आप मेरे सम्मुख हैं। तो ईश्वर अंत समय में याद आए, उसके लिए उन्होंने थर्ड श्लोक में उसका आंसर दे दिया कि जो निरंतर मुझे ध्याएगा तो एंड के समय में भी वो उनको ध्या पाएगा, नहीं तो वो ध्यान नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में अगर हमने सारी उम्र अपने बच्चों का, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, जो भी हम, हमारी लाइफ का मेन वो रहा है, मोटिव रहा है, या जो भी थॉट्स हमारे मेन रहे हैं, एंड में वही आए, हम ईश्वर को याद कर पाए, कि अगर हमने सारी उम्र तो याद किया है, तो इस समय, इसीलिए वो बोलते हैं एंड समय में, क्या बोलते हैं कि गीता पढ़ो। पुराने जमाने में क्या होता था, किसी की डेथ होने वाली होती थी तो गीता पढ़ते थे। तो उसका रीजन क्या होता था कि उसका ध्यान ईश्वर में लग जाए, तो इसीलिए वो गीता पढ़ा करते थे। तो वो आंसर दे रहे हैं कि अगर आप मुझको निरंतर ध्याओगे तो एंड के टाइम पे भी मैं तुम्हें, मतलब तभी उनको ध्या सकूंगी। तो कोई अलग से वो नहीं है कि आप उनको कैसे ध्या सकते, तो आपको सारी उम्र जो करना है वही करोगे। एक बार क्या होता है कि एक भगवान बुद्ध के टाइम की कथा है कि एक भिक्षुक होता है, वो भिक्षा मांगने जाता है, तो उसे बड़ी अच्छी कॉटन की, लिनन की धोती मिल जाती है। तो उसका सारा ध्यान उस धोती में ही होता है कि बड़ी अच्छी धोती मिल गई, मैं इसको पहनूंगा। इतने में उसकी डेथ हो जाती है। तो भगवान बुद्ध के पास दूसरा शिष्य जाता है, वो कहता है कि मेरे को वो धोती दे दो। वो कहते हैं नहीं, अभी तुम 3 दिन रुक जाओ। वो कहते हैं क्यों? तो वो कहते नहीं, अभी आप 3 दिन रुक जाइए। वो 3 दिन रुक जाते हैं। 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि आपने मुझे क्या कहा कि जब वो मरा था वो भिक्षुक, उसका पूरा ध्यान उस धोती में था, और उस धोती का कीड़ा बन के उसका दोबारा जन्म हुआ है, और अभी वो उस धोती में ही है। तो इसलिए मैं वो चाह रहा था कि 3 दिन के बाद आप उसको ले लो। तो जो भी हमारा एंड टाइम का वो होगा भाव, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। तो उसको हम कैसे वो प्रॉपर कर सकते हैं? वो उनके निरंतर, वो बार बार गीता में कहते हैं कि जो मुझे निरंतर भजता है वही मुझे पाता है। अब रामायण में एक चौपाई है, आपके फोन पे, सबके फोन पे भेजी है, वो एक बार देख लो। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प स्वल्प अंत दुखराई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमें इसलिए नहीं मिला कि हम विषयों में मन लगाएं। स्वर्ग का सुख भी एंड में दुखदाई होता है। ये तन पाके, मनुष्य का शरीर पाकर अगर हमने विषयों में ही लगा दिया, तो हमने क्या किया? पलटी सुधा, पलटी मतलब उल्टा, और सुधा मतलब अमृत। तो हमने अमृत पलट के विष ले ली। वो कह रहे हैं कि जो नर्तन हमें शरीर मिला, इसमें इसको अगर हमने विषयों में ही खपा दिया, अगर हम इंद्रियों के उसके पीछे ही भागते रहे, हम ज्यादा खा लें, अच्छा पहन ले, अच्छा घूम ले। आजकल यही है, दिखावे का ट्रेंड है ये। हम घूमने गए, फेसबुक, अरे घूमने आप अपने लिए गए हो ना, उस मूवमेंट को एंजॉय करो। उसकी फोटो को फेसबुक पे डालने की क्या जरूरत है? तो आजकल वो भोग ले, जितना भोग सकते हैं भोग ले। और वो क्या कह रहे हैं कि जितना हम विषयों के पीछे भागेंगे, विषय तो एनिमल्स को भी वो उपलब्ध है। तो अगर हम में और एनिमल में फर्क क्या है? हम भक्ति कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। तो जितना हम विषयों के पीछे भागेंगे, वो कह रहे हैं कि आपने अपना जन्म ऐसे गवा दिया कि अमृत के बदले आपने विष ले लिया, और फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। चाहे आप कितना भी पहन लो, कितना भी खा लो। अभी बहुत बढ़िया खाया, शाम को फिर भूख लग जाएगी। फिर सुबह बहुत बढ़िया खाया, तो फिर भूख लग जाएगी। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि शरीर क्या है? मल मूत्र प्रोड्यूस करने की मशीन है। आप उसको अच्छे से अच्छा खाना दो, वो मल मूत्र मतलब यूरिन और स्टूल प्रोड्यूस कर देगा। तो वो ये ऐसी मशीन है। आप कुछ भी खाने को, अभी खाया फिर खाया, तो ये विषयों को शांत करते करते, इनके पीछे दौड़ते दौड़ते, डिजायर के पीछे दौड़ते दौड़ते एंड हो जाता, लेकिन सुख नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं कि आपने अमृत, आपको, आपके पास चांस था कि आप अमृत पा लेते। अमृत क्या है? सत्संग। संतों की वाणियों को अमृत कहा गया है, क्योंकि इनको सुन के, इनको समझ के अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप अमरता को प्राप्त होते हैं। इसे इसलिए अमृत कहा गया है संत वाणी को। तो वो कह रहे हैं कि ये इसमें अगर आपने सारा जीवन विषयों में ही गवा दिया, तो आपके लिए बहुत हानि होगी। ये बहुत मतलब ये आपके पास गोल्डन चांस था, और आपने लूज कर दिया उन सब चीजों के लिए जो एनिमल्स भी कर सकते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। फिर वो राम जी, ये सब जो राम जी, ये जो चौपाई है वो लक्ष्मण को बता रहे हैं, अपने भाई को। फिर वो कह रहे, दे धरी कर ये फल भाई,
भजिए राम सब काम भी, कि देह धरने का मतलब ये मनुष्य शरीर मिलने का क्या फल होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं भजिए राम सब काम विहाई, सारे कामों को भूल के ईश्वर को याद कर। ये राम जी किसको बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं रामायण। तो गीता में भी बहुत जगह है कि आप ये जो इंद्रिय और विषयों का संयोग है, इसके वेगों को सहना सीखो, दुख सुख में सम रहो। तो विषयों के पीछे भाग भाग के कुछ भी नहीं होने वाला, वो हिरन वाला हाल होगा। वो गर्मी में भागता रहता है, उसको शैडो दिखती है वाटर की, एक्चुअली में वाटर है ही। तो ये डिल्यूजन है, ये एक फॉल्स बिलीफ है कि सारा सुख मटेरियल चीजों में है, विषयों के बीच में है। विषयों में वो है ही नहीं। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण देवता होते हैं, ब्राह्मण जी होते हैं। ब्राह्मण का मतलब भी क्या था, ये वाले ब्राह्मण नहीं जो अभी के ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो थे ब्राह्मण। जो सेंट थे, तो मतलब इस लेवल के जो लोग थे तब उन्हें ब्राह्मण कहा जाता। तो अब एक कोई ब्राह्मण होते हैं, वो संत नहीं होते, वो ब्राह्मण होते हैं, तो वो जा रहे होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो वो जा रहे होते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं खुदकुशी करने के लिए, तो बड़े दुखी होते हैं, वो करने ही लगते हैं, तब वहां एक सियार आ जाता है। तो सियार ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है, मतलब मनुष्य की वाणी में बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हैं। आप ब्राह्मण देखता है ये तो बहुत गलत है। वो कह रहे नहीं, मैं ना अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ, अब मैं जीना ही नहीं चाहता। तो वो एक्चुअली में ब्राह्मण वो जो सियार होता है वो इंद्रदेव आए होते हैं उनको उससे बचाने के लिए। तो कहते हैं देखो, मेरे शरीर में इतने कांटे लगे, मैं अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, मैं कांटा निकाल भी नहीं सकता, मुझे वो दर्द सहनी पड़ेगी। मुझे भूख लगी है तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा कि खाना मिल जाए। पानी की प्यास है तो मुझे 1 मिनट में नहीं मिल जाए। तो इस जानवर के शरीर में मुझे इतने दुख हैं, और आपको इतनी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मनुष्य का शरीर मिला है, और आप इसको खत्म करना चाहते। तो वो ब्राह्मण देवता को समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, तो फिर वो प्लान विट। तो वही है कि हमें ये एनिमल शरीर में, आप देखो, आपको जब भूख लगी आपने कुछ बनाया खा लिया, नहीं बनाने का मन ऑर्डर किया खा लिया, जब प्यास लगी पानी पी लिया, जब ठंड लगी आपने रजाई ले ली, गर्मी लगी एसी। कितनी सुविधा है, कितना ऐश्वर्य है। चाहे किसी के पास कोई बहुत अमीर भी ना हो तो ये खाने पीने का सुख तो अवेलेबल है ही। तो लेकिन एनिमल शरीर में, अगर आपको भूख लगी है, कोई मम्मी नहीं है जो खाना बना के दे, कोई नहीं है जो खाना, अगर कहीं गली में कहीं पे कुछ खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूख के मारे भटकते रहे, प्यास के मारे भटकते रहे। तो ये नीचे की जो योनियों में अगर हम चले गए तो उसमें बहुत तकलीफ है, भूख है, प्यास है, तड़पन है, आपको कोई बीमारी हो गई तो आपको, आप कुछ उसका इलाज नहीं कर सकते, आप दवाई नहीं खा सकते, आपके पास कोई अख्तियार ही नहीं है चीजों को कंट्रोल करने का। तो उस योनि में कितना तकलीफ है। तो हमें जब ये मनुष्य शरीर मिला है और हम इसको बेकार के मतलब वर्ल्डली थिंग्स में वेस्ट कर रहे हैं हम अपना टाइम, तो इस शरीर की सार्थकता को जानो कि ये हमें विषयों में और संसारिक चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। तो गीता में वो कहते हैं ये संसार क्या है, दुख रूप है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। कि गीता में भी बोल रहे हैं कि ये संसार का रूप क्या है, दुख रूप है। और बोलते क्या, शरीर क्या बोलते, शंग भंगूर। शंग भंगूर मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। जैसे वो कहते हैं कि हमारा पहले का जन्म अप्रकट था, फिर प्रकट हुआ, और फिर अप्रकट होगा। तो ये जो अप्रकट वाला पार्ट है वो बहुत लंबा है, उसके कंपैरिजन में ये 70-80 साल बहुत लिमिटेड है। इसलिए उसको शंग भंगूर कहते हैं कि जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। तो नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो आप कोई भी लो, इस संसार में सबको कोई ना कोई बड़ी छोटी प्रॉब्लम लगी ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो प्रॉब्लम ना हो। किसी भी तरह की, 3 तरह के वो बोले गए हैं, देविक, दैहिक, और क्या था एक और, 3 वो हैं, 3 तरह के जो आपको दुख हैं जो आपको सताते हैं। तो हर किसी को वो सताते हैं, किसी को कम क्वांटिटी में, किसी को ज्यादा, लेकिन ये संसार है ही दुख रूप। हम जितना भी इसकी तरफ भागेंगे उतना हमें दुख होगा। कोई पूछ रहा था मुझे कि अगर मन अशांत है तो सत्संग नहीं हो रहा। मन इसीलिए अशांत है क्योंकि उसको सत्संग समझ में नहीं आया। जब हम सत्संग करेंगे धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि ये टेम्परेरी है। वो कह रहे स्वर्ग का सुख भी एंड में दुखदाई है। आपके पास सारे विषय हो जितने मर्जी भोग लो, एंड में वो खत्म ही हो जाएंगे स्वर्ग।
तो जो ईश्वर का चिंतन करेगा और चिंता नहीं करेगा, उसको चिंता नहीं समाए सताएगी। तो सत्संग समझ में आ गया कि ये टेम्पररी है। वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं, चाहे दुख है चाहे सुख है, कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। तो इनके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। कभी दुख है कभी सुख है, कभी दुख है कभी सुख है, ये पहिया चलता ही रहे। एंड दिस इज, एक चीज से आप मतलब थोड़ा संतोष पा सकते हो कि दिस इज टेम्पररी, इट इज ओनली फॉर द टाइम से। और जब आप सत्संग करते रहेंगे और सत्संग आपको समझ में आएगा, तो आपका जो दुख की जितना भी दुख है वो आपको कम फील होगा, वो आपको उतना फील ही नहीं होगा। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि दुख क्या है, ये संसार का मूल रूप ही दुख है। आप कुछ भी कर लो, तो अगर हम दुख के पीछे भागेंगे तो दुख ही मिलेगा ना। और जो सुख के पीछे भागना है, तो जब हम धीरे धीरे सत्संग करेंगे, हमें सत्संग समझ में आएगा कि ये टेम्पररी है, ये मेरी बॉडी टेम्पररी है, तो इससे रिलेटेड सारे दुख सुख भी टेम्पररी है, और ये दुख भी टेम्पररी है। ये फेजिक है, अभी है कल नहीं होगा। सुख भी अभी है कल नहीं होगा। तो फिर हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो चिंतन करिए बजाय की चिंता। तो ईश्वर की तरफ चलेंगे, तो अपना उनका चिंतन स्मरण। गुरु ग्रंथ साहब में भी पूरी जो जपजी साहिब है उसमें जो उनका पाठ होता है वो सिमरन पे ही है। सिमरन सिमरन करने से ये होता है, सिमरन करने से वो होता है, सिमरन करने से ये है। तो उस सिमरन की महिमा, ईश्वर को याद करने की, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, मानस जप। मानस जप फर्स्ट है कि ईश्वर को मन से याद कर। तीन तरह के जप होते हैं, एक होता है उपांशु जप, एक वाचिका जप और एक मानस। तो उपांशु जप जब हम धीरे धीरे बोलते हैं सिर्फ हमारे कानों में सुनाई देता है। वाचिका जो हम बोल के करते हैं। और मानस जप जो हम मन से कर, मन कर रहा है, मन ईश्वर का नाम है। तो हमें हमें टाइम ही नहीं मिलता सत्संग के लिए, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सब बिजी हैं, दुनिया के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जिस दिन हमारी प्रायोरिटी सत्संग हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि इसी में हमारा असली लाभ है, उस दिन टाइम भी निकल आएगा, सारे दुनिया के काम छोड़ के इसी तरफ लगा जाएगा। अभी तक हमें जो ईश्वर भक्ति है वो हमारा पार्ट टाइम जॉब, जब टाइम मिलेगा हम तब करें। बाकी सारे के ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, बच्चे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, गेस्ट आ रहे हैं, पर्दे खरीदने हैं, XYZ सब्जी खरीदनी है, ये कर। और ईश्वर की भक्ति, टाइम मिलेगा तो आज मैं नहीं करी, आज मेरे घर में बहुत गेस्ट आ रहे हैं, सबके साथ है ये, हम ऐसे ही कर। तो ये जो ईश्वर की भक्ति है ये लास्ट ऑप्शन है। टाइम बचेगा तो करेंगे, अलग से टाइम डिवोट नहीं करेंगे। और जब गर्भ में थे तो क्या कमिटमेंट करके आए थे कि ईश्वर मुझे बाहर निकालो, मैं आपको 2.5 घंटे दूंगा टाइम। लेकिन टाइम ही नहीं है, एवरीबडी सो बिजी। उस भाग दौड़ धूप में कब जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। एक और कथा है, एक बार एक मुस्लिम कोई बादशाह था। तो वो क्या करता था, जितने भी साधु या वो देखता था साधु वाले वेश में, उनसे सबसे पूछता था कि आप साधु क्यों बने। तो अगर तो उसको वो सही सही आंसर दे देता था तो छोड़ देता था। अगर कोई किसी के पास आंसर नहीं होता था या वो सही आंसर नहीं दे पाता तो उनको जेल में डाल देता। तो कबीर जी को ये बात पता चल जाती है। तो कबीर जी कहते हैं अच्छा, तो कबीर जी कोई साधु का वो वेश नहीं पहनते, वो जान के साधु का वेश पहनते हैं, साधु बनते हैं और जाके उस राजा के सामने, जान के उस राजा के सामने चले जाते हैं। तो राजा कहता है कि तुम साधु क्यों बने। कबीर जी कहते हैं अगर मैं कह दूंगा तो तुम भी राजपाट छोड़ के साधु बन जाओगे। तो राजा कहता है ऐसा क्या है, कह रहे नहीं ऐसा ही है, अगर मैं आपको राज बता दूंगा तो आप भी साधु बन जाओगे। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम बता दो क्या बात है। तो कबीर जी कहते हैं मैं तो मौत के डर से साधु बना हूं। मुझे मौत प्रत्यक्ष नजर आती है, मुझे पता है कि मुझे ये सब छोड़ के जाना है, इसलिए मैं मौत के डर से साधु बना। तो वो कहते हैं ये तो कोई बात नहीं, तो वो कबीर जी को लेके अपनी कोर्ट में आ जाते हैं। तो कोर्ट में वो बोलते हैं कि भाई मौत तो सबको पता है आनी है, इसमें मतलब ये इसके डर से क्या। उनका एक वजीर होता है वो भी कहता है, कह रहे ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि मौत तो आनी है, ये तो हम सबको पता है, इसमें क्या है, इसमें साधु बनने की बात क्या है। कबीर जी कहते हैं राजा को कि इस जो आपके ये जो वजीर बोल रहे हैं ना, इनको जरा आप 8वें दिन फांसी की सजा दे दो। तो राजा कबीर जी की बात कह रहे मैं अपना कबीर जी कहते हैं मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूंगा, आप इनको फांसी की सजा दे दो कि आज से 8वें दिन आपको फांसी की सजा हो जाएगी। तो कबीर जी वो उसको दे देते हैं, वो वजीर का तो रंग ही उड़ जाता है। वो घर जाता है, मंजी पकड़ के बैठ जाता है, मतलब
उसकी वाइफ कहती है भाई खाना खा लो। ना उसको खाना अच्छा लगता है ना कुछ, रोज हर दिन बीतता जाता है, उसकी चिंता और बढ़ती जाती है कि अरे अब तो मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। वो ना कुछ खाता है ना पीता है, और बुरे हाल उसके हो जाते हैं। 8वें दिन जब वो आता है तो कबीर जी उससे पूछते हैं कि कैसे रहे 8 दिन, 7 दिन। तो वो कहते हैं आपके तो बहुत बढ़िया रहे होंगे, आपको तो पता ही है मौत आने वाली है, इसमें क्या है। कह रहे नहीं, ना तो मेरे से कुछ खाया गया ना पिया गया। कह रहे अरे आप तो बड़े वो डांस वूंस के शौकीन थे, ये शायरी के शौकीन थे, तो ये नहीं सुनी आपने। कह रहे ये कहाँ सुनता, मेरे को मौत का डर नजर आ रहा था। तो कबीर जी ने कहा ये है प्रत्यक्ष मौत का डर। तो जिसको सामने मौत नजर आती है उसको पता है मैंने ये छोड़ के जाना है, जितनी भी चीजें हैं मैंने यहाँ छोड़ के जानी। तो वो प्रत्यक्ष जिसको नजर, हमें पता है। अब युधिष्ठिर जी के साथ क्या होता है कि वो इसी की स्टोरी का आगे बताते हैं। वो मतलब अलग स्टोरी है ये तो। वो कबीर जी कहने का मतलब ये है कि जिसको मौत प्रत्यक्ष नजर आ रही है कि हाँ आने वाली है, तो उसका दुनिया से लगाव छूट जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक महाभारत की कहानी है कि ये पांचों भाई जब इनको वनवास होता है तो ये वनवास मतलब वो जो उनका 13 वर्ष का वो जो उनको जंगल में रहना होता है। तो ये घूम रहे होते, घूमते घूमते युधिष्ठिर जी को प्यास लगती है, वो बोलते हैं कि मेरे लिए पानी लेके आओ। तो पहले एक नकुल जाता है, वो पानी लेने जाता है, तो वहां से एक आवाज आती है कि तुम ये पानी नहीं ग्रहण कर सकते, मैं ये नदी का वो बोल रहा हूँ, अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर पानी पिया तो तुम मर जाओगे। वो ध्यान नहीं देता, वो पानी पीता है और वो मर जाता है। फिर ऐसे ही दूसरे भाई आते हैं, तीसरे आते हैं, अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, सब आते हैं, कोई आंसर नहीं देता और वो चारों के चारों मर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं बड़ी देर होगी कोई आया नहीं, वो वापस ढूंढने जाते हैं। तो वही आवाज उनको आती है, तो वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप बताइए कि आपके क्या प्रश्न है, मैं प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार। तो उनमें से एक प्रश्न वो पूछते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी जो उसका आंसर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो आंसर देते हैं कि दुनिया में इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग रोज मरते हैं, हर किसी के घर में किसी ना किसी की डेथ हो रखी है, फिर भी जो जीवित है उनको लगता है हम कभी भी नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तो ये आश्चर्य है कि हमें पता है हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, एक भी चीज हमारे साथ नहीं जानी। जो चीज हमारे साथ जानी है वो है हमारे अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति, और वो ही दोनों हमारे सबसे निग्लेक्टेड। और हमारा ध्यान कहाँ है, वर्ल्डली चीजों में, जो कोई जो हमारे साथ जानी ही नहीं। तो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी का जो है इसको पूरा करें, आगे को छोड़ो, वो पार्ट टाइम जॉब, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे भक्ति, बुढ़ापे का काम। तो ये नॉलेज कि हमें भक्ति शुरू से ही करनी है, अगर मिल जाए तो बहुत ही बड़ी कृपा की बात। तो इसलिए भक्ति जो चीज छोड़ के जानी है उसके पीछे पूरा लगाना ठीक है क्या? इज इट राइट कि हम उस पर सारा फोकस करते हैं? या हमें जो लेके जाना है साथ में उस पे फोकस करें? हम कोई जर्नी पे जाने वाले हैं, हम कितनी पैकिंग करते हैं, सारा खाने का सामान इकट्ठा कर, दवाइयां कर, ये इकट्ठा कर, 5 दिन की जर्नी होगी, ये भी ले लो, ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठे कर लो, सूटकेस भर लो सारे। और जो उसके बाद की जर्नी है, लाइफ के बाद की जर्नी है, उसके लिए हमें कोई ध्यान नहीं, वो पार्ट टाइम जॉब है, फ्री टाइम में करें, अभी नहीं कर रहे। तो प्रायोरिटी गलत सेट हो गई। तो प्रायोरिटी जब हम, जो दुख आपको कम से जाएगा कि अगर मन अशांत है, सत्संग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन अशांत, तो मन शांत का कैसे होगा? उसको शांत करने का और कोई तरीका ही नहीं। उसको शांत करने का एक ही तरीका है, सत्संग और ईश्वर से जुड़ना, जो सुख का स्रोत है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, उनसे हम जुड़ेंगे तो हमें अपने आप वो सुख चैन का महसूस। ठीक है। फिर हमने बीच में एक और बात की थी जो हमारी, कि मन जो है, अब चेंजिंग द टॉपिक, कमिंग टू अनदर टॉपिक, कि मन का जो साथ है वो दृष्टि के साथ, जहां दृष्टि गई वहां मन भी गए। तो जब हम दृष्टि का निरोध करेंगे, जैसे अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, शॉप्स में जाते जा रहे हैं, कोई पिक्चर का वो पोस्टर लगा है, कोई एड लगी है, तो हमारा ध्यान उधर ही चला जाता है। तो जहां दृष्टि जाती है वही मन चला जाता है। अब डीप स्लीप में क्या हुआ, दृष्टि बंद, आंखें बंद हो गई, और मन का भी जो वो काम था वो बंद हो गया। तो दृष्टि के बंद होने से मन का काम भी बंद हुआ डीप स्लीप में। तो इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो हम अपनी इंद्रियों को बंद करके, बंद मत कर, संसार से हटा के, आंखों को बंद करके शांत जगह पे, ताकि हम इजिली मन को विड्रॉ कर सकें, ताकि ये जो इंद्रियां हैं हमें बाहर ना लेके जाए, शांत जगह। तो जब हम आंखें बंद करके भगवान बुद्ध का आप कोई भी पोज दे, कहीं पे भी देखो, जो उनकी मूर्ति होगी, उसमें वो मेडिटेशन के पोज में है, आंखें बंद हैं और हाथ दोनों गोदी में, गोद में। तो वो मेडिटेशन, तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम अपनी इंद्रियों को कट ऑफ कर रहे हैं वर्ल्ड से, आंखें बंद करके शांत जगह पे बैठ के, जहाँ पे ज्यादा साउंड ना हो, ताकि हम अंदर जा सकें, जिससे कि हम ईश्वर की तरफ चलना, ईश्वर की तरफ। अब ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर सबको सब कुछ देने वाला, क्या उसको मंदिर चाहिए? क्या उसको खाना चाहिए? क्या उसको शिव जी पे दूध चढ़ाते तो क्या उनको दूध चाहिए? या उनको वो, नहीं, ईश्वर को, हम ईश्वर का अंश, तो ईश्वर को हम चाहिए, हम अगर ईश्वर की तरफ चलते हैं तो ये चाहिए, ये उनकी भक्ति, बाहरी चीजों से उनकी भक्ति नहीं हुई। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसका जीव तिस आगे धरी, कि जिनका जीव है, जिन्होंने हमें बनाया है, उनको उनके आगे अर्पण, यही भक्ति, ये एक्चुअली में भक्ति। तो अर्पण कैसे करेंगे? वो कह रहे मन बुद्धि को मुझे अर्पण करके, मन और बुद्धि उनको अर्पण। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चंस है तो बताओ। नो क्वेश्चंस? कोई है तो सोच लो, नहीं तो फिर हम कुछ और आगे ले। मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे लोग लग्जरीज की तरफ भागते हैं, हम्म। मतलब हाँ ठीक है, और वो लोग भक्ति भी करते हैं। अगर हम ये बड़े बड़े लोगों को देखें, मतलब कुछ अच्छे भी हैं, जैसे टाटा, टाटा रतन टाटा थे, हम्म। तो उनके बारे में बहुत चीजें अच्छी ही सुनी है। इनके बारे में सिर्फ, ही वॉज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट, एंड पता नहीं, मतलब उन्होंने इतने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं। हम्म। मतलब उन्होंने कभी शोषा नहीं करा किसी चीज का। आई हाँ। डोंट नो अबाउट भक्ति के बारे में उनकी, लेकिन जैसे लोग ये सब करते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, हम्म। एंड फिर मतलब फिर तो नई चीजें भी खरीदेंगे, बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। तो अगर वो उसके साथ भक्ति भी करते हैं, हम्म। तो इज दैट ओके? देखो, भक्ति तो किसी भी कंडीशन में की हुई तो वो परफेक्ट ही है, पर ऐसा होता कम है, मतलब अगर वो कर रहे हैं तो इससे हाँ, बढ़िया बात ही क्या हो सकती है, अगर वो क्योंकि मैंने भक्ति। देखा जनरली, हाँ, अगर आप चीजों के पीछे भाग भी रहे हो, आपको नई से नई, जो नया से नया फोन आया वो भी चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, बड़ी से तो वो बड़ी गाड़ी भक्ति भी नहीं कर चाहिए। पाएंगे, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब टाटा का लाइफस्टाइल देखो, कि ही वॉज लिविंग इन हाँ अ फ्लैट ओनली, ही वॉज नॉट रनिंग हाँ आफ्टर लग्जरी गुड्स, दो ही हैड मनी, ही वॉज लीडिंग अ हाँ। वेरी सिंपल लाइफ। ही वुड ड्राइव हम्म हिज कार हिमसेल्फ, जब तक उनसे ड्राइव हो रही थी, ही वो हम्म मटेरियल चीजों की तरफ भाग ही नहीं रहे थे। तभी वो भक्ति, मतलब तभी वो इतना सारा वो कर पाए, उनकी वो अच्छी फी। हम्म आप देखो, उनकी वाइफ नहीं थी, उनके हम्म उनकी फैमिली ही नहीं थी, तो वो चीजों के पीछे, हम्म मटेरियल चीजों के पीछे भाग ही नहीं रहे थे। इतने पैसे होने की बजाय, वो जैसे अंबानी ने पूरा अपना पूरी बिल्डिंग बना ली, कुछ ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ही वॉज हम्म एबल टू डू, वो संसारिक की चीजों की तरफ भाग ही नहीं रहे थे। वो भक्ति कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन वो समाज की सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो उतना हाँ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं भाग रहे। अगर कोई बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग रहा है, वो भक्ति करना उसके लिए मुश्किल होगा। आप एक ही चीज की तरफ भाग सकते। हाँ, सही कोई बात है। बहुत ज्यादा वर्ल्डली चीजों में इनग्रॉस्ड है, तो वो अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, कि हमें दुनिया की चीजें छोड़नी नहीं है, हमने उनको पकड़ लेना है। अगर हमने ईश्वर को पकड़ लिया, दुनिया की चीजें ऑटोमेटिकली छूट जाए। हम्म आप एक ही चीज पकड़ सकते हो ना, अगर आप उनको पकड़ लोगे, उनको याद करोगे, तो धीरे धीरे दुनिया की जो आपका, आप मान लो तो आपने दिन में 2 घंटे सत्संग किया, तो वो 2 घंटे जब आप सत्संग कर रहे थे, तो आप दुनिया के प्रभाव से तो छूटे हुए थे ना, आपको एफर्ट नहीं हम्म करना पड़ा। तो अगर आप उन्हीं से जुड़ जाओ, रोज सत्संग चिंतन करो उनका, तो आपको दुख चिंताएं भी कम करेंगी, और संसारिक चीजों का आकर्षण भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अच्छा, अगर जैसे अ, ये सब होने के बाद, जैसे मैंने कहा कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे लोग भागते हैं, उसके साथ अगर आप ये दान पुण्य भी कर रहे हो, हम्म। घर में हवन भी करते हो, हम्म। तो फिर मतलब वो तो फिर वो ही हो गया ना, कि फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, बस अपने अपनी बिल्कुल, फायदे के लिए कर रहे वो हो, है ना? गीता में तो हाँ वो कह ही रहे हैं,
कि ये हमारी ये सोसाइटी की विडंबना है कि हमें हम्म, बचपन से ये रिजल्ट ओरिएंटेशन सिखाया जाता है कि ये काम किया इसका हम्म, ये रिजल्ट मिलेगा, बच्चों पढ़ लो। ये नहीं कि पढ़ने में मजा आएगा, आप कुछ सीखोगे, नंबर लाने हैं, आप जॉब कर लो। हम्म, जॉब इसलिए नहीं हम्म, करनी, पैसे मिलेंगे, तो सब कुछ जो हम्म, है हमारा रिजल्ट से बांध दिया गया। और गीता क्या कहती है? कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हम्म, तो ये जो बाकी सारी चीजें हैं, गीता में एक जगह लिखा भी गया है, फल ये यज्ञ तप दान का आप वो हम्म, जो है वो रिजल्ट आप उसको क्रॉस कर जाओगे अगर आप ध्यान करते हो, आप ईश्वर का स्मरण करते हो। गीता में लिखा गया है कि इससे बढ़िया हाँ, ध्यान है, ध्यान से बढ़िया ये है, और इस मतलब हम्म, सबसे बढ़िया ये है, तो दे हैव क्वालिफाइड इट। तो अगर आप वो चीजें कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको, अगर मान लो आप दान भी, गीता में आया है शायद 16 या 17 चैप्टर में, कि दान कौन सा दान, वो सात्विक है, राजसी है और हम्म, तामसिक है। हम्म। अगर याद होगा तो देर इज पूरा होल चैप्टर। नहीं मैंने, हाँ हाँ नहीं मैंने पढ़ा नहीं, 17 हाँ, था। आई थिंक इट इज द 17th चैप्टर, कि अगर आप हम्म, फल की चिंता, फल की प्रेरणा से कि हम हवन करा रहे हैं, हम्म, अगर आप मान लो कोई दान दे रहे हो, इसलिए नहीं दे रहे कि मुझे रिजल्ट में मिले, आप दे रहे हो कि आपको तकलीफ हुई, उसका दुख फील हुआ, और हम्म। वो नहीं है, तो वो आपको, सात्विक हुआ। हाँ, तो हाँ। आपको आपने उसकी तकलीफ जान के वो करा, तो देन इट इज फाइन। बट जैसे, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये जो घर के में लोग जो हवन करते हैं ऐसी, मतलब वीकली मंथली, मतलब घर की हवा, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है, हम्म। वो वाला हवन, जनरल हवन, मतलब चाहे गायत्री मंत्र से लगा लो या कि कुछ भी अब ऐसे पॉइंट करके ये है ना, 108। सुनो मेरी बात, वो जो हवन में गायत्री मंत्र हाँ, करते हैं, गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? 50 नहीं बार वो पढ़ तो लो पता है गायत्री मुझे, मंत्र। वो तो नहीं। गायत्री मंत्र का नहीं। मतलब क्या है? वो मंत्र इसलिए नहीं था कि आपको उच्चारण करना था, आपको उसका मतलब समझना। गायत्री मंत्र का जो जिस्ट है वो ये है कि जो ईश्वर जो कि प्रकाश रूप है, हम उनका ध्यान हम्म, करें। ये है गायत्री हम्म, मंत्र, मंत्र का मतलब। जब वो यज्ञ हम्म, कर रहे थे, तो पहले जमाने में रटा दिया जाता था श्लोक, उनको मीनिंग आते थे। हमें तो मीनिंग हाँ, आते नहीं। गायत्री मंत्र कर लो, 50 बार कर लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका जीरो इफेक्ट है। क्यों जीरो इफेक्ट है? आपने समझा ही नहीं वो मंत्र का मीनिंग क्या है, आपने तो रट्टे लगा हम्म, लिए। रट्टों का क्या फायदा होगा? क्या है मतलब गायत्री मंत्र का? यज्ञ में गायत्री मंत्र ही कर रहे हैं ना। और फिर वो गीता में कह भी रहे हैं, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो मटेरियल यज्ञ हम्म, आप कर रहे हो उससे ज्ञान यज्ञ बहुत हाँ, श्रेष्ठ है। तो अगर आप वो यज्ञ, वही बात है कि आपने गायत्री मंत्र 50 बार उच्चारण कर लिया, भाई मीनिंग क्या था? फॉलो तो मीनिंग करना था। मीनिंग करोगे तो हम्म, नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हम्म, वो रटे हुए मंत्र का क्या मतलब? उसका आपको मीनिंग ही हम्म। नहीं पता है। आप उठा लो जितने भी लोग हैं, उनसे पूछो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, मीनिंग बताओ भाई। आता है किसी वो को मीनिंग मीनिंग यहाँ पे? बता, मीनिंग बताने के बाद सुनना भी नहीं चाहता कोई, हाँ। जिसको नहीं सुनना, सुनना भी नहीं चाहते। देखो, जिसपे प्रभु की कृपा नहीं है ना, गुरु की कृपा नहीं है, उसको ज्ञान मिलके हाँ, भी नहीं मिलेगा। तो ये बात जिसपे सच है। ईश्वर की और प्रभु गुरु की कृपा होगी तभी मिलेगा। ठीक है। जय गुरु महाराज। किसी हम्म, को और क्वेश्चंस हो या कुछ और हो तो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, तो हम वो डाउट ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आ रही है, लेकिन सब सत्संग करना शुरू करो। गीता का 14 अध्याय जो कि श्लोक है अबाउट 3 तरह के गुण, सत्व राजसी और ये तमस, तीनों गुण के वो है, वो बहुत इजी चैप्टर है। जब टाइम मिले वो पढ़ लो। और सत्संग और ध्यान को लास्ट प्रायोरिटी, पार्ट टाइम जॉब मत बनाओ। दैट शुड बी टॉप प्रायोरिटी। टाइम बचा बचा के, टाइम मैनेजमेंट कर करके वो टाइम इन्वेस्ट